आ जाओ, संभल के, आराम से आओ। हुआ क्या है तुम्हें? बैठो यहाँ। क्या हुआ है बताओ तो सही। कल रात मुनव्वर की तबीयत खराब हो गई थी तो इत्तेफाक से छोटे मामू भी उसी सड़क पे थे। अम्मी अगर आप कॉल ना करती ना तो शायद मैं आप लोगों को कभी भी ना देख पाता और आप लोगों को भी पता नहीं लगता कि मैं कहाँ गया। ऐसा बहुत हुआ, हो सके तो मुझे माफ कर दो। मैं मेहनत मजदूरी कर लूंगा और शायद मुझे अल्लाह ने एक और मौका दिया है ताकि मैं अपनी माँ और बीवी का ख्याल रख सकूं और अपने बच्चे का भी। मैं भी और इसी वक्त अपने घर वापस जाऊंगी। अम्मी रोके रक्षी को। अम्मी बेटा आ जाएगी, उसे थोड़ा टाइम दो। सही कह रही हैं, उसको थोड़ा सा टाइम दे दो, वो आ जाएगी वापस। अच्छा मुनव्वर, मैंने मामू से बात की है, उन्होंने पुलिस रिपोर्ट कर दिया है, तो अगर पुलिस ने कांटेक्ट किया तुम्हें घबराना मत, बस कोऑपरेट करना उनके साथ। आदिल, मैं ये पुलिस कचहरी के चक्कर में फंसना नहीं चाह रहा यार। इट्स ओके, वो मदद ही करना चाह रहे हैं, वो मामू के दोस्त हैं और मेरे भी जानने वाले हैं। चलो मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मुनव्वर, ये पुलिस का क्या चक्कर है? जिन लोगों ने मुझे अपने झांसे में लिया था वो लोग लोगों को किडनैप करके उनके अज़ा निकालते हैं बॉडी में से, उसे टुकड़ों में करके दुनिया भर में बेच देते हैं। ये अल्लाह तेरा शुक्र है मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। वैसे पता है मुझे क्या लगता है ज़ारा, मुझे लगता है तुम मुझे दोस्त भी नहीं समझती हो। अब तुम्हें कोई मिल गया है ना। यार मम्मा अंधेरा रहने देती ना। अंधेरा सिर्फ रात में अच्छा लगता है, सुबह हो गई है। आपसे एक चीज पूछूं मैं? पूछो। क्या अपने लिए जीना बेहतर है या अपने को साथ रख के जीना बेहतर है? ये क्या सवाल है, क्या मतलब? तो बचपन से एक ख्वाब था नन्ना कि मेरी ना एक मुकम्मल फैमिली हो, मेरी मम्मा और पापा दोनों हो। तो हो गई ना तुम्हारी ख्वाहिश पूरी। आ गई हो ना मैं यहाँ तुम्हारे कहने पर। मेरे कहने पे नहीं आया। एक शर्त रखी थी आपने, सरमत से शादी की। शर्त रखी थी? क्या मतलब, तुम सरमत से शादी नहीं करना चाहती? वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता। मामू और मामी को भी बोल चुका है वो। ये तुमसे किसने कहा? सरमत ने। और कौन कहेगा? लेकिन मुझे भी नहीं करनी शादी अब, जो आपके साथ, बाबा के साथ, सारा के साथ रहना। रिलैक्स, काम डाउन। मैं अब्बा जी को फोन करती हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं किसी को कॉल करके और ये बोलना कि मेरी बेटी से शादी कर लो, ये अच्छा नहीं लगता। ना ही मैं ये चाहती हूँ। I'm fine.
हाँ हेलो शाजिया। अब्बा जी, अबरार भाई और मुसरत फोन क्यों नहीं अटेंड कर रहे? मैं कहीं बाहर गए हुए हैं, अब फोन क्यों नहीं उठा रहे ये भी मैं बताऊंगा। आएंगे तो पूछ लेना। लेकिन मैं तो यहाँ मजहर को कह चुकी हूँ ना कि वो लोग कराची पहुंच चुके हैं। तो क्या हुआ? अगर सरमत ने इनकार करना था शादी से तो ये लोग कराची आकर क्या कर रहे हैं? ये शाजिया, किसने कहा कि सरमत ने इनकार कर दिया है? जारा ने कहा है कि सरमत शादी नहीं करना चाहता। सुनो, सरमत ने मुझे बताया था कि जारा ने उसकी पूरी बात नहीं सुनी थी। मतलब जारा को गलतफहमी हुई है। हाँ सुनो, तो ऐसा करो कि जारा को कुछ दिनों के लिए गलतफहमी में ही रहने दो। मगर क्यों अब्बा? बताऊंगा, इतनी जल्दी किस बात की? साहब ये वकील साहब देके गए। वकील साहब देके गए तो बुलाया क्यों नहीं यार? साहब वो कह रहे थे जल्दी में हूँ, आपसे कल से बात कर। ठीक है तुम जाओ। क्या बकवास कर रही हो तुम? इस तरह माँ से बात करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? आप ही की बेटी हूं ना, कैसे शर्म आएगी? कितनी आसानी से आपने अपनी बेटी को बेवा करने की बात कर दी। मेरा शौहर अभी मौत के मुंह से निकला है मम्मा, और सारी जिंदगी आपने खुद भी और हमसे भी मामू के मरने की दुआएं करवाई हैं। हाँ तो मरे तो नहीं ना, बल्कि उल्टा पता नहीं गड़े मुर्दे खोद के कोई और भी जिंदा हो गए। पता नहीं कहां से आ गए हैं सारे। मम्मा पूरी जिंदगी मामू ने आपको आंखों पर बिठाया और आपने उनकी आंखों में धूल झोंक दी, मोहब्बत की झूठी पट्टी बांध दी, और आपके भाई बहन की बातों को सहीफा समझकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। बड़ी मामी को आपने भगाया, सारा और जारा को अलग भी आपने किया। और सलमा मामी, उनका सच तो आप जानती थी ना। शुरू से आप जानती थी कि वो मां नहीं बन सकती, लेकिन आपने सबसे छुपाया किसके लिए? अपनी औलाद के लिए। क्या ऑल फॉल पक रही हो तुम? मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि आपने मामू की जिंदगी क्यों बर्बाद की? हमारी वजह से ना, और आज हमारे साथ भी आप नहीं खड़ी हुई, तो आखिर चाहती क्या है आप? सारा नहीं हूं मैं। ऐसे भी पूरी जिंदगी आपके साथ मिलकर मैंने उस पर सिर्फ जुल्म किया है। मुझे तो समझ नहीं आता कि आखिर आप क्या चाहती हैं। आप ये चाहती हैं कि मैं मुनव्वर को छोड़कर यहाँ अपने भाई के दर पर बैठ जाऊं, आपकी तरह चाले चलकर अपने भाई का घर खराब करूं? नहीं मम्मा, मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं अपनी औलाद को अपने जैसा बनने नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे आप जैसी मां नहीं बनना। मुझे अपने भाई का घर खराब नहीं करना। मैं अपने भाई के लिए आपकी जैसी बहन नहीं बनूंगी। ना ही मैं सारा और भाई की शादी खराब करूंगी, और ना ही मैं सारा को बड़ी मामी की तरह डराकर इस घर से भगाऊंगी। शाजिया की तो बात ही मत कर तुम। वो मेरा घर खराब करना चाहती थी ना, मुझसे और मेरे बच्चों से घर छीनना चाहती थी ना। हाँ झूठ बोला मैंने उसके बाप से, क्या फर्क पड़ता है? सारा के बारे में झूठ बोला मैंने कि वो अभी भी जिंदा है या मर गई है, लेकिन काश मैं उसको खुद ही अपने हाथों से मार देती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। और ये जो सलमा का सच बता देती तो ये जो पैसा, शानो शौकत, दौलत, ऐशो आराम से जो तुम लोग जी रहे हो ना जिंदगी,
गलती की थी मैंने तुम्हारी बात मानकर, और सारी जिंदगी डर और खौफ में गुजार दी। फरहत, मैं तुम्हें कभी भी तुम्हारे भाई से अलग करना नहीं चाहती थी, बल्कि मैं तो ये कहती थी कि तुम्हारे बच्चे एहसास महरूमी का शिकार ना हो जाए। और तुमने क्या किया मेरे साथ? मेरी बच्ची मुझसे छीन ली, मेरी और मजहर की जिंदगी पलट कर रख दी तुमने। तुम तो झूठ बोलती थी, लेकिन तुमने मेरे बाप को भी बुरा बनाया। ये अपने ड्रामेबाजियां ना बंद करो। मैं अगर भाईजान को बोलूंगी ना अभी अभी कि तुम्हें तलाक दे, तो वो फौरन खड़े खड़े तुम्हें तलाक दे देंगे, समझे तुम? ये रहा तुम्हारा भाई। बोल दो अपने भाई को मुझे अभी खड़े खड़े तलाक दे दे। बोलो। तुम्हारी हकीकत तो बहुत पहले पता चल गई थी मुझे फरहत। अगर सिर्फ ये सोच के खामोश था कि खुद बताओगे तुम, तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था। वाह, जायदाद चाहिए थी ना तुम्हें, ऐशो आराम। ये लो, पकड़ो इसे। कर दी तुम्हारे नाम तुम्हारी जायदाद मैंने। अब कुछ सुकून महसूस होता है? तुम सब मेरे मरने की दुआएं कर रही थी, बल्कि मेरे मरने के जतन तक किए तुमने। तुम्हारी खातिर तो सबसे लड़ लिया मैं फरहत। हर किसी की जिंदगी अजीरन कर दी मैंने सिर्फ तुम्हारे कहने में, तुम्हारी खुशी के लिए। तुम चाहती थी ना कि तुम्हारा भाई मर जाए, तो चलो फिर आज ऐसा करते हैं। तुम्हारे लिए मैं मर गया और मेरे लिए तुम। बस एक एहसान जरूर करना कि अब मेरी पूरी जिंदगी में तुम मेरे सामने कभी मत आना, क्योंकि मैं तुम्हारी अब सूरत भी देखना नहीं चाहता। उठाओ ये जायदाद के कागजात और खुश हो जाओ। कि जो तुम चाहती थी तुम्हें मिल गया। ठीक है, नहीं आती मैं सामने, लेकिन इतना मैं बता दूं, मेरा बेटा सारा से शादी नहीं करेगा। मैं सारा से शादी करूंगा, लेकिन आपके साथ नहीं रहूंगा। हर माँ के कदमों तले जन्नत हो ये जरूरी नहीं होता मामा। मैं जा रहा हूं। मम्मा, आपने ये सब कुछ अपनी औलाद के लिए किया है ना? आज वही औलाद आपके सामने खड़ी है, आपके साथ नहीं खड़ी है, मामू के साथ है। मामू,
ये कर्ज था मुझ पे जो आज चुका दिया मैम। हो सके तो आप मुझे माफ कर दीजिएगा। सारा ने अगर तुम्हें माफ कर दिया तो समझो मैंने भी माफ कर दिया। सारा प्लीज मुझे माफ कर देना। रक्षी ये क्या कर रही हो? मैंने जो कुछ भी किया उसकी सजा मुझे मिल रही है। मेरा शौहर मरते मरते बचा है, इस वक्त उसको मेरी बहुत ज़रूरत है। और मामू आप प्लीज़ मम्मा की सज़ा आप आदिल या सारा को मत दीजिएगा। सारा हो सके तो माफ़ कर देना। मैंने तुम्हें अपनी मम्मा और बाबा के खातिर माफ किया। आओ रक्षी, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं, आप आराम करें, रात भर परेशान होंगे, मैं चली जाऊंगी। ड्राइवर छोड़ाएगा बेटा, सुना, ड्राइवर के साथ चली जाओ। जी मैम। मामू, मैं अपनी मामा की हर ज्यादती की माफी मांगना चाहता हूँ। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है बेटा। थैंक यू। माफी तो आपको मांगनी चाहिए। आई एम सॉरी शाजिया। जाने अनजाने जो भी सितम, जो भी तकलीफें मैंने तुम्हें पहुंचाई हैं, मैं उसके लिए शर्मिंदा हूं। जबकि मैं जानता हूं कि मैं हकदार तो नहीं हूं माफी का तुम्हारी, लेकिन क्या बची कुची जिंदगी हम एक दूसरे के साथ गुजार सकते हैं? अगर मेरे अप्पा ने माफ किया आपको तो समझे मैंने माफ किया। जा रही हूं अभी अब्बा की तरफ। आदिल ये सब क्या हो रहा है? जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। लेकिन रक्षी का हस्बैंड, इसके साथ क्या हो रहा है? डोंट वरी, मैं सब कुछ बता दूंगा। तुम मेरे लिए चाय बना सकती हो? मैं ले आती। सारा जी। अपनी नजर उतार देना, कहीं मेरी नजर ना लग जाए। जी। बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू आदिल। आप ठीक तो हैं? आप ऐसी बातें करते नहीं हैं। तुम जिंदगी भर मेरे लिए चाय बनाओगी? क्योंकि मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। तुम इसके लिए तैयार हो? मैं आपके लिए चाय बना के आती हूँ। ऐसी क्या गलती हो गई कि वो सब इकट्ठे होकर
मैं अकेली। भाईजान को मुझे नहीं छोड़ना चाहिए था। हाँ, इस वजह से मैं उनसे। तुम क्यों आई हो यहाँ? क्यों आई हो यहाँ? आप अकेली नहीं हैं, मैं हूं ना आपके साथ। खाना लाई थी आपके लिए। मुझे बहुत देर से पता चला जो कुछ आपके साथ हुआ। सब घर वाले आपको छोड़ भी देना तो मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। क्यों? तुम क्यों मेरा साथ दोगी? हाँ, तुम तो मेरे खिलाफ थी। खिलाफ थी, लेकिन क्या करूं, मैं भी आप ही की तरह अकेली हूं। मजहर को तो अपनी पहली मोहब्बत मिल गई, औलाद का सुख भी। मेरे पास क्या बचा? कुछ भी नहीं। बस अब मैं आपके साथ हूं। क्या आप भी मुझे छोड़ देंगी? खाना लीजिए। बेटा चलो, ये सूप पी लो थोड़ा सा, फिर तुम्हें दवा भी खानी है। अम्मा नहीं, अभी तक चक्कर आ रहे हैं और ये देखें हाथ भी अब तक कांप रहे हैं। माँ, मुझे तो यकीन नहीं आता कि मैं कैसे बच गया। अगर आप कॉल ना करती तो वो लोग तो मेरे जिस्म को काट के अलग अलग हिस्सों में करके भेज डालते, और ऐसे ही कोई गुमनाम मौत मारा जाता। आप लोगों को तो पता भी नहीं चलता कि मैं जिंदा भी हूं या मर गया। अल्लाह ना करे बेटा, कैसी बातें कर रहे हो? ऐसा मत सोचा करो। बस जितना हो सके अल्लाह का शुक्र अदा करो। मेरे लिए, रक्षी के लिए, तुम्हारे आने वाले बच्चे के लिए, पता नहीं किसकी दुआएं तुम्हें बचा लाई। कैसे अच्छा सोचो अम्मा, रक्षी तो मुझे छोड़कर चली गई। पता नहीं औलाद की शक्ल देखना भी नसीब में लिखा है या नहीं लिखा। हमेशा के लिए थोड़ी गई है, अपने भाई के साथ ही तो गई है। आ जाएगी, और देखो सारा सामान भी उसका यही है। अम्मा, आप ठीक कहती थी, मैंने रक्षी से शादी पैसे की लालच में की थी। अगर अब ऐसा नहीं होगा, मैं मेहनत करूंगा, अपने बल पर बनकर दिखाऊंगा आपको। कोई ऐसा काम नहीं करूंगा कि आपको शर्म से सर झुकाना पड़े। बस आप किसी तरह रक्षी को वापस ले आए। मैंने उसके साथ बहुत ज्यादती करी थी, बहुत दुख पहुंचाया, उसे धोखा भी दिया है। वो बेचारी तो मुझसे मोहब्बत करती थी। करती थी नहीं, करती हूँ। देखो मैंने कहा था ना तुमसे कि रक्षी आ जाएगी, आ गई। बेटा तुम कहती थी ना कि मैं अपने शौहर का ख्याल खुद रख सकती हूँ, तो चलो अब इसका ख्याल रखो। ये सूप पिलाओ उसे, मुझसे तो पिया नहीं इसने, फिर इसके बाद इसे दवाएं भी खानी है। रक्षी, मैंने हमेशा जिंदगी में पैसे की कमी देखी, और इसी चक्कर में जिंदगी ने इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। मुझे माफ कर दो रक्षी। मैं बस इतना चाहता हूं कि हम अपनी जिंदगी एक नए ढंग से शुरू करें। हो सके तो मुझे भी माफ कर देना।
अपने शौहर से ज्यादा तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी समझा। मुझे लगता था कि मोहब्बत छीनी जा सकती है, इसीलिए तो मैं बाकी सबसे छीनकर हासिल करने की कोशिश की, लेकिन मैं गलत थी। हम दोनों ही गलत थे रक्षी। खैर जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब अपनी आने वाली औलाद के लिए हम दोनों एक दूसरे को बदल देंगे। अच्छा चलो, ठंडा हो रहा है। सारी जिंदगी आपने खुद भी और हमसे भी मामू के मरने की दुआएं करवाई हैं। हाँ तो मरे तो नहीं ना, बल्कि उल्टा पता नहीं गड़े मुर्दे खोद के कोई और भी जिंदा हो गए, पता नहीं कहां से आ गए हैं सारे। अरे आप यहाँ बैठे, मैं आपको पूरे घर में ढूंढती फिर रही थी। क्यों, क्या हुआ? आपने शाजिया को इस तरह से जाने क्यों दिया? तुम्हें शाजिया की क्यों पड़ी है? मैं कुछ पूछ रही हूँ आपसे। इतना सब कुछ बुरा होने के बाद जब सब कुछ ठीक हो रहा था तो आप उन्हें कैसे जाने दे सकते हैं? सर इतने अरसे के बाद तो आपकी फैमिली मुकम्मल हो रही थी। क्या आपकी अना उन्हें 2 कदम बढ़कर रोक नहीं सकती थी? रोकने की कोशिश की थी मैंने। कहा था उससे कि जो कुछ हो गया उसे भूल जाते हैं और बची कुछ जिंदगी साथ गुजारते हैं। उसने कहा कि मुझे उसके बाप से माफी मांगनी होगी, फिर वो सोचेगी। वो एक दफा पहले अपने बाप के मना करने के बावजूद आपके पास आई थी ना। आप वो बस ये चाहती हैं कि आप उनके बाप से जाकर उन्हें मांग के ले आए। क्या कह रही हो? ठीक कह रही हूं मैं। आप जाइए, उनसे माफी मांगिए और उन्हें ले आइए। कैसी औरत हो तुम सलमा? अपनी मौजूदगी में इस 4 दीवारी में, इस छत के नीचे दूसरी औरत का वजूद कैसे बर्दाश्त करोगे? दूसरी औरत मैं हूं मज़ा। वो हमेशा पहली थी और पहले ही रहेंगी। आप जाइए और उन्हें जाके ले आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं अंदर आ सकता हूं? हाँ। मैं आपसे माफी मांगने के लिए आया। हर उस बात की जो जाने अनजाने आपको तकलीफ देती रही है। तकलीफ तो बहुत दी है मैंने, आपको भी दी है, शाजिया को भी दी है, यहां तक कि अपनी औलाद को नहीं छोड़ा मैंने। तो मैं शाजिया की मोहब्बत को समझ नहीं सका। वो अपना सब कुछ छोड़कर आई थी मेरे पास, और बदले में मैं उसे सिर्फ अपना आप भी ना दे सका। मैं इस बात को बखूबी समझता हूं कि जो कुछ मैं कर चुका हूं अब तक, वो माफी के काबिल तो नहीं है। और अगर आप आज माफ नहीं करेंगे तब भी मुझे आपसे कोई शिकवा नहीं होगा। लेकिन आया इसी उम्मीद के साथ हूं कि आप बड़े दिल के मालिक हैं। अगर आपको लगे और आपसे हो सके तो मुझे माफ जरूर कर लीजिए।
तुमने एक बेटे की परवरिश की, तुम्हारी दूसरी बेटी को मैंने पाला। दोनों में फर्क तो तुमने महसूस कर लिया होगा। तुम्हारी बेटी जिसे तुमने पाला उसकी जिंदगी में तुम्हारी ही कमी रही, और जिस बेटी की परवरिश मैंने की उसने तुम्हारे पास जाके तुम तक को बदल के रख दिया। जिस तरह आज तुम मेरे पास आए हो, अगर इसी तरह उस रोज जब शाजिया तुम्हारे पास आई थी तुम उसका हाथ थाम कर मेरे पास ले आते तो बात कुछ और होती। मैं खुद अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में थमा देता। बात तो आज भी वही नहीं है। आपकी बेटी आपके पास है और मैं उसका हाथ मांगने के लिए आया हूं आपसे। क्या आज आप अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में देंगे? एक शर्त पर। मैं तुमसे तुम्हारी ज़ारा को वापस लूंगा। मैं अपने पोते सरमद के लिए तुमसे ज़ारा का हाथ मांगूं तो तुम्हें कोई इतराज तो नहीं होगा। इस बात का मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि सरमद से बेहतर ज़ारा को समझने वाला कोई है नहीं। हाँ, तुम अगर चाहो तो तुम्हें सोचने के लिए मोहलत दे सकता हूं। तो क्या ये मुमकिन है कि सोचने के लिए मैं आपसे शाजिया का साथ मांग लूं? तुम बैठो। शाजिया, मजा आ रहा? सुन चुकी। ज़ारा बिल्कुल ठीक कहती है। मजहर बहुत बदल गया। ये वो मजहर ही नहीं है जिसके खौफ में मुब्तला रहे। तुम्हें लेने आया है। हाँ, सलमा है अब्बा। अगर सलमा ना होती वहां तो सारा कैसे रहती? तुम इतनी खुदगर्ज नहीं हो सकी। खुदगर्जी तो नहीं हो रही हूं, उसके साथ ज्यादती हो जाएगी। फरहत ने पहले जुल्म कम किए उसके साथ, अब मैं भी चली जाऊं वहां रहने के लिए। सलमा और मजहर का मामला तुम उन दोनों पे ही छोड़ो। मुझे ये बताओ कि अपनी सारा और ज़ारा की वजह से तुम मजहर के साथ रह सकती हो? तो आगे जिंदगी में क्या करने का इरादा बेटा जी? अंकल वो बाबा का बिजनेस है तो इंशाल्लाह उनके साथ ही। उस दिन रात को हमारे घर तुम ही आए थे ज़ारा से मिलने? जी जी अंकल, वो मैं ही था। वो
ज़ारा का आपको पता है ना, बहुत थ्रिलिंग है, उसको हैंडल करना आसान काम नहीं है। और तुम्हें लगता है कि तुम उसे हैंडल कर पाओगे? मुझे लगता है मेरे अलावा उसे कोई और हैंडल कर ही नहीं सकता, और ये बात ज़ारा भी जानती है। अंकल, ये मेरे फादर, ये ज़ारा के फादर मजहर अंकल। अबरार, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप तो बिल्कुल भी वैसे नहीं हैं। कैसे? छोड़ें इस बात को, आप यहाँ कैसे? मैं दरअसल ये शाजिया को लेने आए हैं। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। इसका मतलब यह है कि अब तो सरमद और ज़ारा की बात पक्की हो जाएगी। जी हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि इस महीने में अपनी दोनों बेटियों का रिश्ता तय कर दूं। मगर मेरी एक शर्त है, तुम ज़ारा को नहीं बताओगे कि उसकी बात सरमद से तय हुई।